अफगान अबूरी हुकूमत TTP की सरकोबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करे या पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे, निगरान वज़ीर आज़म का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि TTP के दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। चंद अफगान रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना धमकी आमेज बयानात के बाद दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में तेज़ी मानी खेज और रियासत पाकिस्तान के खदशात की तौसीक करते हैं। अफगान हुकूमत के अदम ताउन के बाद दाखिली मामलात को अपनी मदद आप के तहत दुरुस्त करने का फैसला किया। हालिया इक़दाम गैर मुतवक्की और हैरान नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का अखलाकी और कानूनी हक हासिल है। हुकूमती गारंटीज का बोझ 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब रुपए तक महदूद हो गया। वजारत खजाना के हुकाम की हुकूमती गारंटीज में 232 अरब रुपए कमी की रिपोर्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग। तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान IMF मिशन को बताया गया कि सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटीज का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। पाकिस्तान ने IMF शराइत के मुताबिक मरकजी बैंक से कर्जा नहीं लिया। बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ भी बगैर किसी ताख़ीर के बरवक्त जारी हैं। वज़ारत ख़जाना की IMF मुज़ाकरात के दौरान कायमा कमेटी इजलास न करने की दरख्वास्त। नवंबर में कमेटियों के इजलास मनसूख कर दिए गए। ज़राए कहते हैं कि वज़ारत ख़जाना का मौक़िफ़ था कायमा कमेटी ख़जाना में IMF से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर बहस आने से मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से PTI कानूनी टीम की मुलाकात। PTI वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से मुतालिक आगाह किया। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा। ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 12 मई 2017 को जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हुक्म पर उसके घर और ऑफिस पर छापा मारा गया। छापे में कीमती सामान और उसकी निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी किया गया। गैर कानूनी कार्रवाई का मकसद टॉप सिटी 1 का कंट्रोल हासिल करना था। रेड के बाद उसे और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार करके हब्स से बेजा में रखा गया। दरख्वास्त गुजार की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके भाई नजफ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने 2 दरख्वास्तें हैं। जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त भी है। अब तक जो इस केस से हम समझ पाए वो आपको बता रहे हैं कि बरतानिया की शहरी जाहिदा असलम ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184/3 का केस दायर किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चेंबर में नवंबर 2018 में फरीकैन को बुलाकर केस चलाया। चेंबर में बैठा जज सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। चेंबर से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, सिर्फ अपीलें सुनी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। इसराइल का जबालिया कैंप पर एक और हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात और अलशाती पनागुज़ीन कैंप में भी कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमले रुकेंगे नहीं। फ़लस्तीनी गज़ा के शिमाली इलाकों से जनूब की तरफ चले जाएँ। शिमाली गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक, 2 ज़ख्मी। इसराइल 31 हलाकतें तस्लीम कर चुका है। इसराइली फोर्सेस ने रात गए रमल्ला में जामे बेरजेत के कैंपस पर छापा मारा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज कैंपस में 2 घंटे तक मौजूद रही। कैंपस में तालिब इल्मों के सामान को नुकसान पहुंचाया गया। रात गए मगरबी किनारे में इसराइली छापों में 47 फ़लस्तीनियों की हिरासत में लिया गया। नेतन्याहू 7 अक्टूबर की सिक्योरिटी नाकामी के बाद नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में हैं। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू अब इसराइल के लिए ख़तरा बन चुके हैं। वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गज़ा की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालने की तैयारी करके गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं जो इसराइल के मफाद में नहीं है।
फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने वाली वाहिद फ़लस्तीनी रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। 22 डेमोक्रेट्स ने भी अपनी पार्टी के रुकन के खिलाफ वोट में हिस्सा लिया। राशिदा तलीब का खामोश कराने की कोशिश पर हार न मानने का आज़म, कहा कि ऐवान में तनहा फ़लस्तीनी रुकन हूँ, हमेशा से ज़्यादा उनके मौक़िफ़ सामने आना ज़रूरी है। भारतीय टीम के शुभमन गिल ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन ली। आईसीसी की वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। शुभमन गिल 830 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, बाबर आजम का 824 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक तीसरे और भारत के विराट कोहली चौथे नंबर पर मौजूद। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम तकरीबन 2.5 साल नंबर 1 पोजीशन पर रहे। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का अहम मैच, इंग्लैंड और नेदरलैंड्स आमने सामने। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए नेदरलैंड्स के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए।